नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हूं मैनपाल कश्यप। इस समय इंद्री में हम मौजूद हैं और हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ब्रिगेड हरियाणा के प्रदेश सचिव प्रवीण कश्यप दयालपुर हमारे साथ हैं मौजूद है। आज उनसे खास बातचीत करेंगे और किसानों का जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहा है उसको लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो प्रवीण जी, आपका पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है लेकिन सरकार और किसानों की आपस में कहीं भी सहमति नहीं बनी, उसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरा मानना तो यह अभी देश में कोरोना और वह किसान आंदोलन सरकार की देन है शायद ये, क्योंकि किसान आंदोलन भी 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं जो सरकार ने इसकी सूझ नहीं ली ख़त्म करने की। 2 दिन पहले डिप्टी सीएम भी मिले हैं केंद्र सरकार में जाके, वो भी कह रहे अभी मैंने किसानों के ऊपर बात किया, लेकिन मैं तो नहीं मानता शायद वो किसानों के ऊपर बात करके आए हैं। अगर किसानों की बात करते तो उन्होंने खट्टर साहब को बोलना चाहिए था। अभी किसान आंदोलन में काफ़ी लोगों की जाने जा चुकी, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार जो किसान हैं वो धरने प्रदर्श कर रहे हैं और लगातार सरकार से भी बातचीत करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसानों की बात है वो पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ी। क्या कारण है? कारण तो यह, इस बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पार्टी वाले भी होते हैं, शायद इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, राजनीति करना चाह रहे हैं। मेरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है भी, देश में पहले ही कोरोना महामारी की मार पड़े जिससे हजारों की संख्या भी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी तरफ ये किसान आंदोलन जो 6 महीने से चला है, मेरी तो प्रधानमंत्री जी से अपील है भी इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, जिससे कि देश में शांति बनी रहे और यह किसान आंदोलन समाप्त हो। अच्छा, सरकार की क्या मंशा है, क्यों नहीं ख़त्म करनी चाहती, क्या कारण है, क्या लगता है आपको? मेरा मानना तो यह शायद इस सरकार इसको बैठी आनंद ले रही इस चीज़ के बारे में, जो किसानों को बात नहीं मान रही। बीच में बीजेपी वाले या गठबंधन सरकार वाले बात बोल देते हैं भी कांग्रेस पार्टी इसको समर्थन, कांग्रेस पार्टी का कोई समर्थन नहीं। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है जो दुख सुख में भाई कोई किसी के साथ गलत हो रहा तो उसका तो हर एक आदमी का फ़र्ज बनता है उसका समर्थन करना और उसकी आवाज़ को बुलंद करना। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से 3 काले कानून इन्होंने किसानों के ऊपर थोपे हैं, वो जो 3 कानून हैं उनसे किसानों को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, थोड़ा डिटेल में बताइए। अगर किसानों को इन 3 काले कानून से फ़ायदा होता है तो आज ये नौबत नहीं आती जो पूरे देश में चली हुई है। किसानों की यही मांग है कि हमारे हित में नहीं है, तो इसीलिए वो कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गए आंदोलन करें और सरकार से दोबारा यही मांग करें अभी इनको ख़त्म किया जाए, हमारी जो शुरू से पहले से चलता रहा 2 सिस्टम को चालू किया जाए। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी लगातार किसानों के समर्थन में है, इनेलो पार्टी भी किसानों के समर्थन में है, मतलब सभी जो दल है वो एकजुट हो गए हैं और सभी जो किसानों के भी समर्थन में उतर चुके हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर कोई भी असर दिखाई नहीं देता। क्या कारण है? हमारा देश किसान से संबंधित देश है, क्योंकि हमारा देश किसान के ऊपर निर्भर है, अन्नदाता माना जाता है किसान को, तभी सभी पार्टियां एकजुट होकर किसानों का समर्थन कर रही है। क्योंकि किसान के बगैर किसी को भरपेट भोजन नहीं मिल सकता है। गांव वाले भी किसान से संबंधित रखते हैं। वो सारी बातें ख़त्म करने के बाद जो 3 काले कानून बनाने जा रही है सरकार, बना दिए गए हैं, उसका मेन बात ये, उससे गरीब आदमी को भी बड़ा तकड़ा असर पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में सरकार को इनको 3 कानूनों को लागू नहीं करना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है, जिस तरीके से पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो उस चुनाव होने से पहले यानी कि तो उसमें सबसे ज़्यादा लाइक दुष्यंत चौटाला का पसंद किया गया था। अब कहीं ना कहीं दीपेंद्र को भी पसंद किया जा रहा है, किस रूप में आप देखते हैं? किसानों ने, पूरे देश ने दुष्यंत पर विश्वास जताया था। दुष्यंत ने बड़े बड़े भाषण दिए थे भाई हमारी सरकार में आते ही हम ये किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, बिजली बिल माफ़ करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने को आया। लेकिन आज के टाइम में इस कोरोना महामारी में किसान आंदोलन में तन मन धन से जो सेवा करें वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिनको हरियाणा का हर प्रत्येक नागरिक बढ़ चढ़ करके देख रहा है। उनकी जो लोगों के प्रति सहानुभूति है बहुत ही अच्छी है। आने वाला समय कांग्रेस का होगा, दीपेंद्र हुड्डा का होगा। तो जिस तरीके से कोरोना महामारी चली हुई है उसमें पार्टी की तरफ से किस तरह की लोगों को आप सहायता दे रहे हैं? हमारे नेता जो सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी है,
उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हरियाणा प्रदेश में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर जिले वाइज अपने अपने तरीके से वैक्सीन भेजी है, जिससे लोगों को इस कोरोना महामारी से बचाया जा सके। जो काम गठबंधन सरकार को हरियाणा में करने चाहिए थे, वो काम आज विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी तन मन धन से लोगों की सेवा में लगी हुई है। अगर गठबंधन सरकार भी इस बात को सोचती, अपनी टीम बना के लोगों के बीच भेजती, शायद इतनी नौबत हरियाणा प्रदेश में नहीं आती जितने लोगों की मौत हो चुकी कोरोना की वजह से। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, रणदीप सुरजे का बयान भी आया था भी, जो कोरोना के जो केसेस हैं उनको ज़्यादा अप दिखाया जा रहा है, और कोरोना की आड़ में जो सरकार है लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। क्या कहेंगे ये तो एक तो पहले ही कोरोना महामारी से लोग इतनी जाने जा चुकी है, उनका भी आंकड़ा सरकार पूरा बता नहीं रही कितनी लोगों की जाने जा चुकी है। आंकड़े भी सिर्फ दिखावे के दिखाए जा रहे हैं, अभी बहुत कम है। लेकिन जिस हिसाब से हरियाणा प्रदेश में मौतें हो चुकी हैं, उसका मानना है कि हरियाणा प्रदेश में कम से कम कई लाख आदमी कोरोना की वजह से मर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर तरह से हर आदमी के साथ दुख की घड़ी में खड़ी है। सर, सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरीके से किसान आंदोलन चला हुआ था उसमें काफ़ी किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन ना ही सरकार की तरफ से ना ही कोई सामाजिक संस्था सामने आई, उस परिवार की किसी ने भी सहायता नहीं करी। उस बारे में आप क्या कहेंगे? तो सर ऐसा देखो, हर एक सिस्टम होता है, हर एक आदमी का हर एक पार्टी का अपने तरीके से काम करती है। अगर दीपेंद्र हुड्डा जी ने, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सरकार को चेताया भी है भी इस चीज़ के बारे में भी, जिसकी कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है उसके परिवार की आर्थिक सहायता की जाए। कम से कम उस परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया, जिससे कि उसका घर का पोषण हो सके। सरकार की अगर बात की जाए, सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं हुई और ना ही जारी की गई, जबकि कोई भी सामाजिक संस्था है, जो भी किसान वहाँ जिनकी जानें गई हैं उनके परिवार की को किसी ने भी मतलब किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी। सरकार से क्या मांग करेंगे? क्या उनको सहायता मिलनी चाहिए? हम तो सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि किसान आदमी 600 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है किसान आंदोलन में। सरकार को चाहिए कि उनके परिवार में किसी को मुआवजा दिया जाए और परिवार के संबंधित किसी को नौकरी दी जाए। ये सरकार की सबसे पहले पहल होनी चाहिए जो हरियाणा प्रदेश में गठबंधन सरकार बने, क्योंकि डिप्टी सीएम किसान नेता है वो भी दुष्यंत चौटाला जी, उनको भी इस मांग को सबसे पहले उठाना चाहिए किसान हित के लिए। परवीन जी, सबसे पहले हमें अभी एक सवाल हो रहा है हमारा, तो उसमें जिस तरीके से कांग्रेस अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी ब्रिगेड है उसमें आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी समाज की तरफ से, कश्यप समाज की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किस रूप में आप देखना चाहेंगे? केंद्र सरकार की तरफ से जो मेरे को जिम्मेवारी दी गई है, मैं पहले तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा प्रदेश में दीपेंद्र हुड्डा जी का, भूपेंद्र हुड्डा जी का, अशोक हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इसके काबिल समझा और मेरे को इतना बड़ा पद दिया। इसमें मैं सबसे पहले ये बोलूँगा, इसमें हम अपने तरीके से हर एक गरीब मजदूर आदमी की आवाज़ उठा सकते हैं, और मेरे समाज का जो मान सम्मान किया, मेरे को इतना बड़ा पद दे के मैं पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दुख सुख में लोगों के आता जाता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, यह एक्टिविटी अपनी है पार्टी की तरफ से। तो प्रदेश की तो पूरी आपको जिम्मेवारी मिली है, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे कश्यप समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब उनको वोट के समय तो वोट मांगते हैं, लेकिन जब विधायक बन जाते हैं उसके बाद में पल्ला झाड़ जाते हैं और लोगों से किनारा करने लग जाते हैं। क्या है ऐसी, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मेरे को भी 2 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, जैसे आप आज इंद्री में आया हूँ मैं, यहाँ से विधायक हमारे राम कुमार कश्यप जी, उन्होंने भी एक नाली का कोई रोड़ा रबदा था, उसको सुलझाने के लिए एक सांसद को बुलाना पड़ा। तो ये तो मैं नहीं मानता, इसमें समाज की भी इंसल्ट है भाई। एक छोटी सी नाली के लिए जिसको एमपी को बुलाया जा रहा है, सांसद को बुलाया जाए, वो तो मानता नहीं शायद। या तो राम कुमार कश्यप जी की इसमें सरकार में चलती नहीं है, या फिर अधिकारियों का कहना नहीं मानते। क्या विधायक की अगर बात की जाए, जिस तरीके से कश्यप समाज के जो लोग हैं, गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके कोई भी काम नहीं हो रहे, कोई विकास कार्य नहीं हो रहे, क्या लगता है उसको आप क्या किस रूप में देखते हैं? देखो, जब भी किसी विधायक को अपने हलके का विधायक बनाया जाता है तो उसमें छत्ती बिरादरी सोचती है भी हमने अपना विधायक चुना है बड़े तन मन धन से, भाई हमारी सेवा करेगा, रोजगार दिलाएगा, वो करेगा। लेकिन राम कुमार कश्यप जी ने, शायद मेरे को ही पता चला भी यहाँ पर हमारी भी जानकारी है, अच्छी है, रिश्तेदारी भी, वो सारे बोलते चीज़ के बारे में, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, ना विकास
हो रहा कुछ। ऐसा सुनने में आया कि जब उनके पास जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है। देखो जी, हम तो नहीं गए इसके पास, ऐसी बात तो नहीं है। पहले एक दो बारी बधाई दी, लेकिन जो इंद्री वाले हल्के वाले लोग हैं उनसे सुनने को हमको मिल रहा है इस चीज़ के बारे में, भाई कोई सुनवाई नहीं होती, भाई कोई काम नहीं हो रही सरकार में, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरी तो एमएलए साहब से प्रार्थना है भाई अपने समाज पर भी जोर दे के क्योंकि हमारा समाज इंद्री में सबसे ज़्यादा है, तो अपने समाज को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार दिलाया जाए। मेरी तो ये प्रार्थना है उनसे। जिस तरीके से राम कुमार कश्यप हैं, विधायक भी हैं, मौजूदा हैं, और इनेलो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे। अभी कुछ चुनाव जो लड़ा था तो बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, और इन्होंने जनता से वादा किया था, हल्के की जनता से वादा किया था, भाई चाहे वो किसी भी समाज का है उनकी तन मन से मैं मदद करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनकी मदद करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये तो आपके इंद्री के समाचार पत्र के माध्यम से पता चलता है, भाई तभी लोगों के मजबूर होकर खबरें छापनी पड़ रही हैं। भी शायद राम कुमार कश्यप जी पूर्ण रूप से अपने काम करने में साबित नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं, कोई अपने गांव की समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात है इसमें यहाँ पर, तभी इतनी बड़ी खबरें छप रही हैं। और सोशल मीडिया पर भी उनकी होल्डिंग चल रही है, अभी इस चीज़ के बारे में लोग उतार चढ़ाव करके उनको जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप युवा हैं और युवा की जिम्मेवारी आपको निभाई है, हरियाणा प्रदेश में किस तरीके से आप युवा को जागरूक करेंगे? ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, लेकिन जब भी मैं अपना काम करता हूँ एक समाज के नाते करता हूँ, किसी की बेटी की शादी करवाना, किसी की कुछ करवाना, या हमारे फर्ज भी बनता है। और युवा का दर्द युवा ही समझ सकता है आज, क्योंकि युवा एक दूसरे से बात करके लोगों को साथ जोड़ते हैं। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं वो युवा की देन है, जिनको इतनी बड़ी पद पर बिठा दिया गया। युवा शक्ति ऐसी है जो लोगों को जागरूक करती है और काम करवाने में विश्वास करती है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से, हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उससे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो एक आज इस कोरोना महामारी में अपना सेफ्टी बनाए रखे, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी कर उनका पालन करें और अपने घर में रहे, सुरक्षित रहें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ परवीन कश्यप दयालपुर, इनका साफ तौर पर कहना है, और इनसे हमारी जो खास बातचीत हुई, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी से बचे, अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। मेरे सहयोगी अनिल शर्मा के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।